कहा जाता है कि हुनर को किस्मत की लकीरों की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब उसी हुनर को सही समय पर सही फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो वो दुनिया बदलने की ताकत भी रखता है। देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले कई ऐसे होनहार स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ पैसों की तंगी के कारण अपने बड़े सपनों को उड़ान नहीं दे पाते। इसी बात को समझते हुए देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान ने मिडिल क्लास और नीडी स्टूडेंट्स के चेहरों पर मुस्कान लाने वाला एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रयागराज के मशहूर मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MNNIT इलाहाबाद ने अपने बीटेक स्टूडेंट्स के लिए एक मेगा स्कॉलरशिप पॉलिसी लॉन्च की है, जिसके तहत एलिजिबल स्टूडेंट्स को हर साल 22,833 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये स्कॉलरशिप किसे मिलेगी और इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। MNNIT इलाहाबाद प्रशासन ने अपने होनहार और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की वित्तीय बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से एक नई मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत की है। इस वेलफेयर स्कीम का मुख्य विजन बिल्कुल साफ है कि किसी भी होनहार स्टूडेंट की पढ़ाई पैसों की तंगी या किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बीच में रुकनी नहीं चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये स्कॉलरशिप कॉलेज के सभी बच्चों को मिलेगी? तो आपको बता दें कि संस्थान प्रशासन ने इसके लिए एक लिमिट तय की है। MNNIT में बीटेक कोर्स की कुल सैंक्शन सीट्स में से केवल टॉप 10% मेधावी और जरूरतमंद छात्र छात्राओं को ही हर साल स्कॉलरशिप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। संस्थान प्रशासन ने इस छात्रवृत्ति की डिटेल्स को पूरी तरह पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट और योग्यता आधारित रखने के लिए बेहद कड़े मापदंड यानी स्केल तैयार किए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की। बीटेक के फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने वाले नए विद्यार्थियों का चयन उनके द्वारा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक जेईई मेन परीक्षा में हासिल की गई ऑल इंडिया रैंक के आधार पर किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीटेक के सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में पढ़ रहे सीनियर स्टूडेंट्स के लिए उनके पिछले वर्ष का एकेडमिक परफॉर्मेंस ही सिलेक्शन का पैमाना होगा। इसके तहत कॉलेज प्रशासन छात्रों के CPI यानी क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स को आधार बनाकर एक फ्रेश मेरिट लिस्ट तैयार करेगा, जिसके बाद टॉप 10% बच्चों को चुना जाएगा। ये पूरी वित्तीय मदद यानी फाइनेंशियल हेल्प साल में एक बार सीधे छात्रों के बैंक खातों में डिजिटल ट्रांसफर के जरिए दी जाएगी। लेकिन अगर इस योजना के व्यापक प्रभाव यानी स्केल ऑफ इम्पैक्ट को समझें तो वर्तमान में MNNIT प्रयागराज कैंपस में बीटेक की कुल 9 प्रमुख इंजीनियरिंग ब्रांचेस संचालित हो रही हैं। इनमें कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग यानी CSE, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार ECE, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग शामिल हैं। इन सभी 4 वर्षों के स्टूडेंट्स को मिलाकर संस्थान में इस वक्त करीब 5,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या के बीच जब टॉप 10% बच्चों को ये वित्तीय सहायता मिलेगी तो कैंपस का माहौल काफी पॉजिटिव हो जाएगा। संस्थान के निदेशक और वरिष्ठ प्रशासन का मानना है कि सालाना आर्थिक बैकअप से स्टूडेंट्स को हॉस्टल, किताबों और अपनी रोजमर्रा के वित्तीय चिंताओं से बहुत बड़ी मुक्ति मिलेगी, जिससे वो किसी भी तरह के मानसिक तनाव या डिप्रेशन से दूर रह सकेंगे और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकेंगे। ये नई मेरिट का मीन स्कॉलरशिप योजना न केवल विद्यार्थियों के एकेडमिक परफॉर्मेंस को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाने में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि ये कॉलेज कैंपस के भीतर एक बहुत ही हेल्दी कंपेरेटिव एनवायरनमेंट भी तैयार करेगी। जब स्टूडेंट्स को पता होगा कि उनकी मेहनत और लगन के लिए उन्हें फाइनेंशियल हेल्प पुरस्कृत किया जाएगा तो हर छात्र कॉलेज के टॉप 10% में आने के लिए अपनी दोगुनी मेहनत करेगा। पैसों की चिंता पूरी तरह खत्म होने के बाद विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान रटने की बजाय नई इनोवेटिव रिसर्च, कोडिंग, पेटेंट्स और कोर एकेडमिक गतिविधियों पर केंद्रित कर सकेंगे। दोस्तों, आपको MNNIT का ये कदम कैसा लगा? क्या देश के बाकी सभी NITs में भी ऐसा नियम होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल जागरण जोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।